Greetings to all. Welcome back to the channel. I wish you all happy and healthy life in coming week also. आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बहुत सारा शुक्रिया मेरे सभी नए सब्सक्राइबर्स का और उनके व्यूज़ का। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। लगभग 1 महीने पहले मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी और आज 1 महीने में मेरे साथ 450 लोग जुड़ चुके हैं, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आगे भी हमारा ये परिवार दिनों दिन बढ़ता रहेगा। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस चैनल का मतलब कोई आपको डराना नहीं है। देखिए, जो भी भविष्यवाणियाँ हैं, कई लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है। मैं उन सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग वेदर फोरकास्ट नहीं देखते? जब आप किसी यात्रा पर निकल रहे हैं, नहीं देखते क्या? ज़रूर देखते हैं। गर्मियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, हम यूं ही टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। अरे आज रेन तो नहीं है, आज बारिश तो नहीं है। ठीक इसी तरह मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आज बारिश होगी, तो क्या आप काम पर नहीं जाएंगे? या आज का टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री होगा या 52 डिग्री होगा, तो क्या आप अपना काम छोड़ देंगे? आप सिर्फ क्या करेंगे, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर कर निकलेंगे। एस्ट्रोलॉजी भी कुछ ऐसे ही है। ये आपको अंधविश्वासी नहीं बनाता अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप इसे गाइडेंस की तरह देखिएगा। मान लीजिए आज मुझे कह दिया गया, मैंने कुछ ठंडा ज़्यादा खा लिया और मुझे गले में खरखराहट हुई, तो डॉक्टर ने मुझे कहा देखिए आज आप पूरा दिन थोड़ा सा गर्म पानी पीजिएगा वरना गले में इन्फेक्शन होने का डर है। ओके, मैंने उस एहतियात को बरत लिया और अपनी जो बिगड़ती सेहत थी, जो जाने अनजाने में मैं बिगाड़ रही थी, उसे मैंने संभाल लिया। एस्ट्रोलॉजी भी कुछ ऐसी ही है, ठीक है। ये आपका सिर्फ एक मार्गदर्शन करती है। हम बार बार कहते हैं कि जो भी हमारे प्रारब्ध में लिखा है, जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है, कुछ मायनों तक उसे हम नहीं बदल सकते। लेकिन मैं यहाँ पर एक बार फिर कहूँगी कि गीता में भी कहा गया है कि प्रारब्ध जो है वो केवल 10 से 15% ही कार्य करता है, क्योंकि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस कुल में हुआ और किस परिवार में हुआ, बस वहीं तक आपका प्रारब्ध कार्य करता है। उसके बाद क्या कार्य करता है? आपके कर्म। कई बार आपने देखा होगा कि एक गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, और कई बार अरबों करोड़ों की जो रियासत है, उसे रियासत कहना चाहिए या कहना चाहिए धन दौलत है, उसे बच्चे यूं ही उड़ा देते हैं। तो मायने क्या हुआ? हमारे कर्म। हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, बस हमें इसका ध्यान रखना है। और ऐसे में अगर हमें कोई साथी मिल जाता है जो हमें बता देता है भाई देखो ऐसा ऐसा हो सकता है, अब हर व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से, अपने कार्य के अनुसार से, अपने देश काल के हिसाब से अपना निर्णय ले सकता है। तो चलिए, काफ़ी लंबी बात हो गई हमारी, ओके, और हम आगे शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा ये जो वीकली टैरो रीडिंग है, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगी, इट इज़ अ जर्नल प्रेडिक्शन। ये बिल्कुल एक जर्नल प्रेडिक्शन है जिसमें हम आपके करियर की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, थोड़ा रिलेशन की बात करते हैं। लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से कुछ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको ईमेल आईडी दिया गया है और व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं, आपकी परेशानियों को जितनी मेरी कोशिश होगी उसे मैं कम कर सकूं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ सकूं। आप मुझसे टैरो रीडिंग से संबंधित, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, क्रिस्टल से रिलेटेड, प्लस अगर आपको अपनी एजुकेशन में, अपने रिलेशंस में काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली टैरो रीडिंग की, जो कि होगा 23 जून से 30 जून तक के लिए, यानी कि 23 जून से 30 जून तक के लिए। फिर याद दिला दूं कि इसे आप अपने मून साइन,
एसेंडेंट साइन और नाम राशि से भी देख सकते हैं। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन यानी कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा देख लेते हैं। आपके करियर के लिए कार्ड है द स्टार। हेल्थ की अगर बात करें तो कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स और रिलेशन के लिए आपका कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर करियर की बात करें तो स्टार का कार्ड ये कहता है कि आप वो इंसान हैं जो कहते हैं ना, वो जो बंजर भूमि में भी सोना उगा दे। आपके हाथों में वो जादू है। आप इतने मेहनती इंसान हैं कि आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आप जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालेंगे, जिस काम में आप हाथ डालेंगे, आपको झक मारकर सफलता ज़रूर मिलेगी। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आने वाले वीक में आप महसूस करेंगे कि एक डिवाइन पावर है, एक कोई एक अदृश्य शक्ति है जो आपके हर काम को, कहते हैं ना, हमारा हर सिक्का जो है वो इस तरह से डल रहा है कि जो सीधा पड़ रहा है। तो आने वाला वीक ये कहता है कि आप एक बहुत ही सपोर्टिव पर्सन भी हैं, दूसरों को भी आप बहुत सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से अब वो सपोर्ट आपको, ईश्वर की जो सपोर्ट है, आपके कोलीग्स के माध्यम से समझ लीजिएगा, आपके अंडर काम करने वालों के तरीके से समझ लीजिए, आपके बॉसेस के तरीके से समझ लीजिएगा। whatever efforts you are going to put up, you are going to get good result। आप जो मेहनत करेंगे, जो कोशिश करेंगे, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। हेल्थ की अगर आप बात करें तो इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि अभी तक आपने अपने हेल्थ में जो भी कोशिशें करी हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट आपको वैसा नहीं मिला जैसा कि आप चाहते थे। हो सकता है भाई आप अपना वज़न घटाना चाह रहे हो, आपने, लग रहा है अभी 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, आप सोच रहे बस अब मैं छोड़ रहा हूँ। ये गलती मत कीजिएगा। क्या होता है कि हर चीज़ को ना एक पीरियड होता है उसका। आप उस समय पीछे हट रहे हैं जब आपको सक्सेस मिलने वाली है। 10 सीढ़ियां चढ़कर आपने एक मंजिल पर पहुंचना है, 8 पर पहुंच चुके हैं और आप सोच रहे हो अरे 8 पर पहुंच गए, अब तक मंजिल ही नहीं आई। आप नीचे वाले 8 सीढ़ियां जो आपने कवर की है उनकी तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है। 2 सीढ़ी के बाद आपको जो आपकी सफलता मिलने वाली है उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो हेल्थ के मामले में प्लीज़ विड्रॉ मत कीजिएगा, पीछे मत कीजिएगा, अपने एफर्ट्स में कमी मत लेकर आइएगा। इन फ्यूचर यू विल गेट बेनिफिट। ओके, तो प्लीज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सा आप विड्रॉ कर रहे हैं, उसको मत कीजिएगा। रिश्तों की अगर बात करें तो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ऐसा कहता है कि जैसे ना थोड़ा सा ना आप कहीं अपने स्टेगनेशन पॉइंट नहीं आ जाता रिश्तों में, कहीं जैसे कुछ नयापन नहीं है। ओके, एक बोरियत सी चीज़ आ चुकी है आपके रिश्तों में। भाई बोरियत आई है तो उसको नयापन भी आप ही ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? देखिए, घर परिवार में अगर थोड़ी सी बोरियत आ गई है, अपनी फैमिली के साथ जाइए, घुमाइएगा। ऑफिस में आ गई है तो अपने ऑफिस में दोस्तों के साथ ज़रा एक चाय पार्टी कर लीजिएगा। एफर्ट आपको लगाना होगा। ओके, जो रिश्तों में एक ठहराव आ गया है उसमें एक थोड़ी सी हलचल की ज़रूरत है, और वो हलचल किसे पैदा करनी है? आपको पैदा करनी है, और चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप खुद कर देखिएगा और यकीन मानिएगा कि इस सलाह से आपको खुद ऐसा लगेगा अरे चीज़ें इतनी मुश्किल थी ही नहीं। एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या कह रही है ये भी देख लेते हैं। आपके लिए पहले से ही कार्ड उछल कर आ गया है। सेल्फ रिफ्लेक्ट, 2 कार्ड आपके लिए, 2 कार्ड आए हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ। क्लियर? आपकी ग्रोथ तो भाई होनी ही होनी है, वो तो हमें पता ही है। आई एम कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, आपका जो करियर का कार्ड है वो कह रहा है, एंड इवॉल्विंग इनटू माय बेस्ट सेल्फ। सेल्फ रिफ्लेक्शन आपकी रिलेशन के लिए कह रहा है, आपकी हेल्थ के लिए आपको कह रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने अंदर ज़रा झांक कर दीजिएगा। रिफ्लेक्ट ऑन माई थॉट्स एंड एक्शन एंड लर्न फ्रॉम देम। कि आपकी हेल्थ में आपको खुद ही अपनी गलतियों से भी आप सीख लोगे, रिश्तों में भी नयापन कैसे लेकर आना है। तो चीज़ें कोई ख़राब नहीं है। कभी कभी कहते हैं ना कि तड़के की ज़रूरत है, इस समय आपके रिश्ते को एक तड़के की ज़रूरत है, और वो तड़का आपको लगाना है। और आपके लिए आई होप कि आने वाला वीक अच्छा होगा। हमने मंत्र आपको पहले से ही
दे दिया है। अगले वीक हम आपसे फिर मिलेंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। और हाँ, चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुस्कुराते रहिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।